Hello everyone, this is your value education book chapter number 3rd. Always on time. It means that we must learn to manage our time in such a way that we do everything on time. If we are punctual, then we will be able to finish all the work on time. We have so many things to do in a day. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूरे दिन में करने के लिए. If we are late in any one of them, अगर हम एक में भी लेट हो जाते हैं, the rest also get delayed. जो हमारे और काम होते हैं वो क्या हो जाते हैं और लेट हो जाते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम से अपना वर्क फिनिश करना चाहिए. So this story based on punctuality. Now read the story. अग्रिम वॉज एन ओबीडियंट बॉय. अग्रिम कैसा बॉय था? ओबीडियंट. ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी. ही वॉज गुड एट स्पोर्ट्स एज वेल एज स्टडीज़. वो स्पोर्ट्स में तो अच्छा था, वो खेल कूद में अच्छा था, साथ ही वो पढ़ने में भी अच्छा था. ही वॉज अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड. वो कैसा चाइल्ड था? वेल बिहेव्ड. इन स्कूल ही टुक पार्ट इन ऑल द एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़. वो स्कूल में किस में पार्ट लेता था? एक्टिविटीज़ में. जैसे आपके स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है ना और आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ऐसे ही अग्रिम करता था. ऑल हिज टीचर्स प्रेज्ड हिम. सारी टीचर्स उसको शाबाशी देती थी, उसकी तारीफ़ करती थी. बट देयर वॉज वन थिंग दैट नो वन लाइक्ड अबाउट अग्रिम. एक चीज़ थी जो अग्रिम में किसी को पसंद नहीं थी. ही वॉज नेवर पंचुअल. वो कभी भी पंचुअल नहीं था. ही वॉज लेट फॉर एवरीथिंग. वो हमेशा लेट होता था हर चीज़ के लिए. ही वॉज लेट फॉर स्कूल. वो स्कूल के लिए लेट होता था. ही वॉज लेट फॉर हिज स्पोर्ट प्रैक्टिस. वो अपने स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए लेट होता था. एंड ही रेयरली फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम. और कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपना वर्क टाइमली फिनिश करता था. ऑफन ही वॉक अप लेट. अक्सर वो लेट उठता था. एंड मिस्ड हिज स्कूल बस. और अपनी स्कूल बस को मिस कर देता था. जब आप लेट सुबह सोकर उठते हो तो क्या होता है, आपकी रिक्शा निकल जाती है तो आप स्कूल भी लेट जाते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है. ऐसे अग्रिम मॉर्निंग में लेट उठता था और अपनी स्कूल बस भी मिस करता था. ही रीच स्कूल लेट सो ही मिस्ड हिज क्लास टू. वो स्कूल लेट पहुंचता था जिससे उसकी क्लास भी मिस हो जाती थी. Agrim's parents were tired of telling him how important it was to be punctual. अग्रिम के पेरेंट्स थक चुके थे उसको ये समझा कर कि पंचुअल होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है. At times his teachers would try to make him realize the importance of being on time, but nothing seemed to work. एक समय ऐसा आया कि उनके टीचर ने भी ट्राई किया कि उसको रियलाइज़ किया जाए कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट होता है, बट कुछ भी वर्क नहीं किया. सो हिज मदर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन इन पंचुअलिटी. तब उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि उसको लेसन सिखाएंगी पंचुअलिटी का. दैट डे अग्रिम वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन ही केम बैक फ्रॉम स्कूल. उस दिन अग्रिम बहुत एक्साइटेड था जब वो स्कूल से घर आया. द नेक्स्ट डे हिज कोच वॉज गोइंग टू सेलेक्ट द जूनियर क्रिकेट टीम इन द स्कूल. क्योंकि अगले दिन उसके कोच स्कूल में सेलेक्ट करने वाले थे जूनियर क्रिकेट टीम. मदर टोल्ड अग्रिम to set his alarm clock for the morning so that he could get ready on time. उसकी मम्मा ने कहा कि आप अलार्म क्लॉक सेट कर लो मॉर्निंग के लिए जिससे तुम अच्छे से रेडी हो जाओ टाइमली. आई एम नॉट गोइंग टू वेक अप टुमारो शी टोल्ड अग्रिम. उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें उठाने नहीं आऊँगी. डोंट वरी माँ, आई विल वेक अप ऑन टाइम. आई हैव सेट द अलार्म. अग्रिम कॉन्फिडेंटली टोल्ड हर. उसने बोला कि मम्मा आप चिंता मत करो, मैं टाइम से उठ जाऊंगा और मैं अलार्म क्लॉक भी सेट कर लूँगा. अग्रिम ने कॉन्फिडेंटली बोला. द अलार्म रैंग इन द मॉर्निंग एट द सेट आवर. अलार्म अपने टाइम पर बजा. अग्रिम टर्न इट ऑफ एंड वेंट बैक टू स्लीप. अग्रिम उठा और वापस से सो गया. ऐसे ही होता है ना, जब हम अलार्म क्लॉक सेट करते हैं मॉर्निंग में और जब हम नींद में होते हैं तो क्या करते हैं, वापस से उसको बंद कर देते हैं. His mother knew that Agrim would be late for school. उसकी मम्मा को पता था कि अग्रिम स्कूल के लिए लेट हो रहा है. Still, she wanted him to learn his lesson in punctuality. But वो उसको लेसन सिखाना चाहती थी पंचुअलिटी का. Agrim woke up an hour later. He was very late.
He rushed for his bath, got ready and ran to the bus stop. अग्रिम बहुत लेट उठा और वो काफ़ी लेट हो चुका था। वो जल्दी से नहाने के लिए भागा, रेडी हुआ और बस स्टॉप पर गया। बट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेकिन बस जा चुकी थी। अग्रिम हैड नो चॉइस बट टू वॉक डाउन टू द स्कूल। अग्रिम के पास कोई चॉइस नहीं थी स्कूल पैदल जाने के सिवा। बाय द टाइम ही रीच स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा, ही फाउंड दैट द क्रिकेट टीम हैड ऑलरेडी बीन चूजन, तो क्रिकेट टीम ऑलरेडी चूज कर ली गई थी। ही हैड मिस्ड बीइंग सेलेक्टेड, और वह सेलेक्ट होने से रह गया। ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हो गया था। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। दैट डे ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ दैट ही वुड नेवर बी लेट अगेन, उस दिन से उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो कभी भी लेट नहीं होगा। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि आपको अपना टाइम से वर्क कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप टाइमली वर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज़ अ बुक वर्क, टिक द राइट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द बेस्ट आंसर। आपको स्टोरी रीड करनी है और ये आंसर्स को फिल करना है। ओके, थैंक यू। गोइंग टू सेलेक्ट द जूनियर क्रिकेट टीम इन द स्कूल, क्योंकि अगले दिन उसके कोच स्कूल में सेलेक्ट करने वाले थे जूनियर क्रिकेट टीम। मदर टोल्ड अग्रिम टू सेट हिज अलार्म क्लॉक फॉर द मॉर्निंग सो दैट ही कुड गेट रेडी ऑन टाइम। उसकी मम्मा ने कहा कि आप अलार्म क्लॉक सेट कर लो मॉर्निंग के लिए, जिससे तुम अच्छे से रेडी हो जाओ टाइमली। आई एम नॉट गोइंग टू वेक अप टुमारो, शी टोल्ड अग्रिम। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें उठाने नहीं आऊँगी। डोंट वरी माँ, I will wake up on time. I have set the alarm. अग्रिम confidently told her. उसने बोला कि मम्मा आप चिंता मत करो, मैं टाइम से उठ जाऊंगा और मैं अलार्म क्लॉक भी सेट कर लूँगा। अग्रिम ने कॉन्फिडेंटली बोला। द अलार्म रैंग इन द मॉर्निंग एट द सेट आवर। अलार्म अपने टाइम पर बजा। अग्रिम टर्न इट ऑफ एंड वेंट बैक टू स्लीप। अग्रिम उठा और वापस से सो गया। ऐसे ही होता है ना, जब हम अलार्म क्लॉक सेट करते हैं मॉर्निंग में और जब हम नींद में होते हैं तो क्या करते हैं, वापस से उसको बंद कर देते हैं। हिज मदर न्यू दैट अग्रिम वुड बी लेट फॉर स्कूल। उसकी मम्मा को पता था कि अग्रिम स्कूल के लिए लेट हो रहा है। स्टिल शी वॉन्टेड हिम टू लर्न हिज लेसन इन पंचुअलिटी, बट वो उसको लेसन सिखाना चाहती थी पंचुअलिटी का। अग्रिम वॉक अप एन आवर लेटर, he was very late. He rushed for his bath, got ready and ran to the bus stop. अग्रिम बहुत लेट उठा और वो काफ़ी लेट हो चुका था। वो जल्दी से नहाने के लिए भागा, रेडी हुआ और बस स्टॉप पर गया। बट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेकिन बस जा चुकी थी। अग्रिम हैड नो चॉइस बट टू वॉक डाउन टू द स्कूल। अग्रिम के पास कोई चॉइस नहीं थी स्कूल पैदल जाने के सिवा। बाय द टाइम ही रीच स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा, ही फाउंड दैट द क्रिकेट टीम हैड ऑलरेडी बीन चूजन, तो क्रिकेट टीम ऑलरेडी चूज कर ली गई थी। ही हैड मिस्ड बीइंग सेलेक्टेड, और वह सेलेक्ट होने से रह गया। ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हो गया था। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। दैट डे ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ दैट ही वुड नेवर बी लेट अगेन। उस दिन से उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो कभी भी लेट नहीं होगा। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि आपको अपना टाइम से वर्क कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप टाइमली वर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज़ अ बुक वर्क, टिक द राइट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द बेस्ट आंसर। आपको स्टोरी रीड करनी है और ये आंसर्स को फिल करना है। ओके, थैंक यू।